हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो भाई यूपी ट्रिपल एससी से खबर लेके आया हूं आपके लिए ज़बरदस्त। आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और भाई मुझे पता है आपको ये वीडियो देखते गुस्सा आ रहा होगा, ठीक है। मुझे पता है गुस्सा आ रहा होगा, सबको आता है, मुझे भी आता है कि यूपी ट्रिपल एससी कोई वीडियो देखता हूँ ना तो मन ऐसा करता है घुस के मार दूँ। आपको भी लग रहा होगा आप वीडियो में घुस के मुझे मार दो, ठीक है। तो भाई मेरे गुस्सा साइड में रखना, ठीक है। अभी फिलहाल में वीडियो को एंजॉय कीजिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है आयोग से मिली है, और पता नहीं, मुझे पता है मैं कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता हूँ भाई, ठीक है। आप नहीं समझोगे इस बात को, तो समझ लीजिए क्या क्या इसमें बात रहने वाली है, ठीक है। पहली बात क्या करेंगे कि भाई पेपर कैंसिल होगा कि नहीं होगा। बहुत लड़के बोल रहे थे कमेंट में कि पेपर सर कैंसिल हो जाएगा, हमें तो ऐसा लगता है। भाई इसके बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम कब होगा, न्यू वैकेंसी इसमें मर्ज होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। कैलेंडर कब आ रहा है, बीएसएफ का जो फार्म भरा गया था, भर रहा है फ्रेंड्स, वो क्या है उसमें फार्म भरा नहीं जा रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे, क्या है इसका सोल्यूशन है, ठीक है। और फ्रेंड्स एक और बात कि लखनऊ जाने की वाली बात जो सभी कह रहे हैं कि 2 तारीख को लखनऊ जाना है, उस बारे में बात करेंगे, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स तैयारी कैसे करें इस बारे में बात करेंगे। कंपटीशन का लेवल क्या है दोनों पेपरों में, 18 वाले में, 16 वाले में, ठीक है। और भाई बहुत लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, बोल रहे हैं तैयारी छोड़ दें हम। तैयारी छोड़ने की बारे में बात करेंगे, छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मोटिवेट कैसे रहें इस बारे में बात करेंगे। कितने फॉर्म भरे गए हैं दोनों फार्मों में, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सर सब ये जितने भी टॉपिक मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये सारे आपके कमेंट हैं, ठीक है। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है इसमें। बस मेरी तरफ से क्या है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना और आप तक पहुँचाना, ये मेरा काम है। और बाकी सारे जो सवाल आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब आपके ही सवाल हैं, ठीक है। तो भाई आपके ही सवाल हैं तो गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं एक वन बाई वन टॉपिक की, ठीक है। पहला टॉपिक कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 वाला जो फार्म था, उसमें कितने फार्म भरे गए हैं, लड़कों ने कितनों ने फार्म डाला है, ठीक है। तो मैं बता दूं करेक्ट डाटा, 41,780 से लेके 42,000 के बीच में फार्म भरे गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक सेकंड रुकिए। तो 41,780 फार्म भरे गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है इसमें। और आपको ये डाटा याद रखना है, ठीक है। 16 वाले में इतने फार्म भरा है। अब बात करते हैं अलग अलग के, सिविल में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें कितने कितने फार्म भरे गए हैं अलग अलग। देखिए फ्रेंड्स, जो 16 वाला फार्म था जेई का, उसमें सिविल के करीब 22,100 के आसपास फार्म भरे गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रिकल, फ्रेंड्स में इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ये भरे गए हैं 10,400 के आसपास फार्म। और मैकेनिकल वालों के 13,200, और बाकी रिमेनिंग में कुछ रह जाते वो अलग अलग, ठीक है। इतने फार्म जो करेक्ट डाटा है मैंने आपको बता दिया है कि सिविल में 22,000 के आसपास भरे गए हैं, 10,400 इलेक्ट्रिकल में, और मैकेनिकल वालों ने 13,200 लड़कों ने फार्म भरा है, ठीक है, लोगों ने। तो ये 16 का डाटा है। अब बात करते हैं 18 वाले में कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, 1,32,380 फार्म भरे गए हैं। ये मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया है, आपने देखनी होगी शायद। 1,32,380 लोगों ने फार्म भरा है, 2018 वाला फार्म, ठीक है। अब बात करते हैं अलग अलग कितने कितने लड़कों ने फार्म भरा है। देखिए, सिविल में भरे गए हैं 54,700 फार्म, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में 18,400 के आसपास, और मैकेनिकल वाले जो लड़के हैं वो है 28,600 के आसपास, ठीक है। और एजी वाले, एग्रीकल्चर वाले 12,600, और रिमेनिंग जो बचते अदर है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे डाटा है आपके लिए। जो मैंने डाटा, ये मैंने तभी लिखा था जब फॉर्म भरे गए थे, जब नेक्स्ट डे अखबार में आया था कि इतने इसमें इतने फार्म भरे गए हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स आप देख लीजिए आपकी ब्रांच क्या है, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। तो भाई बोल रहे थे, कमेंट में फ़ोन भी आया था, एक भाई कह रहा था सर आपको नहीं पता है कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है, हमको पता चला है एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है, ऐसे ऐसे खबर थी। तो भाई यार मेरे समझ में नहीं आता आपको ऐसी खबर कहाँ से मिलती है। ये 16 और 18 वाला जो दो ही तो एक फार्म बचे हैं जेई के, और है ही कहाँ फार्म, बताओ मुझे। यूपी में जल निगम के बाद ये तो दो फार्म निकले हैं 4-5 साल में, और इनको भी कैंसिल कर देंगे, बचा क्या फिर, बाबा जी का ठुल्लू। तो भाई मेरे एग्ज़ाम कैंसिल होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, बिल्कुल भी सपने में मत सोचना। 1% भी नेगेटिव में भी थिंकिंग मत करना कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। वैकेंसी कम हो सकती है, वो मानता हूँ मैं, 16 वाले में कम हुई, 18 वाले में कम हो सकती हैं, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं यार, बड़ी वैकेंसी है। तो इस बात को दिमाग से निकाल दो, कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है, तैयारी पर ध्यान दो भाई, ठीक है। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है फ्रेंड्स। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, फालतू बात घुमा नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो बने रहिए। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस जेई जो 18 वाला फार्म था, ठीक है। अब जो वैकेंसी इरीगेशन में 1400 के पास बताई जा रही थी, अखबार में भी कटिंग आई थी, उसका अध्याचन यूपी ट्रिपल एस में जा चुका है, ये पक्की खबर है। तो वैकेंसी आना संभावित 100% है, नवंबर में लास्ट तक वैकेंसी आ जाएंगी, पक्की खबर है।
क्योंकि 2 ही वैकेंसी लेटेस्ट आने वाली है, जल निगम की और इरिगेशन की। इनमें भयंकर वैकेंसी आने वाली है, ज़बरदस्त। ठीक है, इलेक्शन आने वाले हैं तो ये 3-4 वैकेंसी जेई की क्लियर करवाएंगे, पक्की बात है। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है, जो सर से मेरी बात हुई है, जब तो बात क्या थी, उन्होंने ये बात चल रही थी आयोग में कि ये वैकेंसियों को मर्ज कर दिया जाए, लेकिन फाइनल डिसीजन जो हो गया है मतलब मीटिंग के बाद, तो ये निकला है डिसीजन भाई। उन्होंने बताया था कि 18 वाला जो फार्म था उसका इससे कोई संबंध नहीं है। बात समझ लो भाई, इरिगेशन की 1400 जो वैकेंसी आने वाली है ना, 1400 प्लस वो जो आएंगी वैकेंसी अलग से आएंगी सिविल की, मैकेनिकल वालों की। ठीक है, तो भाई इसका उससे कोई संबंध नहीं है, आप फिक्र मत करो। 18 वाला फॉर्म बिल्कुल सेफ है, ये पक्की खबर है। आज मैं भी इससे रिलैक्स हुआ हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यूपी ट्रिपल एस सी कैलेंडर कब तक आएगा फ्रेंड्स? मैंने पिछली वीडियो में आपसे बोला था कि यूपी ट्रिपल एस सी का जो कैलेंडर है फ्रेंड्स, इसी महीने में 28 अक्टूबर तक आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग 28 अक्टूबर तक वेट कीजिए। देखिए, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि मैंने बोल दिया तो हो जाएगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि प्रबल संभावना है कि 28 अक्टूबर तक कैलेंडर आने की संभावना 98% चांस है। अब बाद में क्या होता है बीच में, ये तो टाइम जानता है, भगवान जानता है, ये आयोग वाले जानते हैं। ठीक है, बट आपको मैं बताऊँ, आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ना कैलेंडर आने की संभावना बहुत अधिक है। तो वेट करते रहिए 28 अक्टूबर तक। नवंबर में तो आपको पता ही है 2 तारीख को धरना देने जा रहे हैं लोग। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब वहाँ पे जब जाएंगे तो कैलेंडर तो आ ही जाएगा फिर कुछ दिनों बाद। ठीक है, तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही धरना देने का, तो उसके बारे में बात करेंगे लास्ट में कि धरना देने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो भाई बीएसएफ का जो फार्म भरा जा रहा था जेई वाला और एसआई वर्क्स वाला, वो भरा नहीं जा रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि जब फार्म आप भरोगे ना, साइन अप करते हो तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के, तो एक दो दो ओटीपी आते हैं। एक तो आपके फ़ोन नंबर पर आता है और एक ओटीपी आता है आपकी ईमेल आईडी पर। तो ईमेल आईडी पर तो आ नहीं रहा है, लेकिन वो फ़ोन वाला ईमेल किसी के तो ईमेल आईडी पर आ रहा है। ठीक है, और दोनों ओटीपी डालना ज़रूरी है। अगर ईमेल आईडी पर आ रहा है ना तो फ़ोन पर नहीं आ रहा है, अगर फ़ोन पर जा रहा है तो ईमेल आईडी पर नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो क्या हुआ था, फिर मैंने बात की थी हेडक्वार्टर दिल्ली में। हेडक्वार्टर के नंबर दे रखे होते हैं बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप जा सकते हो, बात कर सकते हो। लखनऊ हेडक्वार्टर है, हैदराबाद है, दिल्ली है, ऐसे अलग अलग हेडक्वार्टर है। तो दिल्ली मेन ब्रांचेस की बीएसएफ की, तो मैंने बात की, सर से बताया था उन्होंने। थोड़ी देर बात हुई तो उन्होंने कहा था ये एक डेमो वेबसाइट बनाई गई है, मतलब साइट तो ओरिजिनल है, साइट में मिस्टेक हो रही है, पूरी तरह भी डेवलप नहीं हो पाई है। ठीक है, तो उसमें ये एक डेमो के लिए फॉर्म इन्होंने डाल दिया था ताकि देखें कि फॉर्म अप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। तो साइट गड़बड़ है, वो ठीक हो रही है, कुछ दिनों बाद ये रीओपन हो जाएगा फार्म, नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा दोबारा से, तो ये आप फार्म भर सकते हो। वो बोल रहे थे आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हम डाल देंगे इसका न्यू नोटिफिकेशन और ये साइट को ठीक कर देंगे। ठीक है, तो भाई 10 दिन का वेट कीजिए, फार्म अप्लाई होना शुरू से हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ भाई, अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस जेई 16 वाले फार्म में जो फार्म भरा गया उसमें कंपटीशन का लेवल क्या है। आप बार बार पूछते हो तब मैं बता रहा हूँ, वरना मैं अपने मन से नहीं बताता इस बात को। ठीक है, तो भाई सुनो, कंपटीशन कम होने की 1000 वजह हैं। ठीक है, और वो वजह मैंने एक वीडियो है मेरी यूपी ट्रिपल एस जेई की राम कथा नाम से, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, मजाक टाइप की, आप देखना। मैंने उसमें बताया भी है कि लास्ट में बताया था कि उसमें कि पेपर में जो बच्चे कम बैठेंगे, कंपटीशन का लेवल क्या है, बच्चों की मनोस्थिति क्या है, तो उस हिसाब से बहुत चीज़ें इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो कंपटीशन का लेवल कम क्यों रहने वाला है वो मैंने वजह उसमें बताई है, आप जाइए देखिए। उन वजह को बार बार नहीं बताऊंगा कि क्या वजह रहने वाली है कंपटीशन कम होने की, बट मैं आपको बता दूँ एक नॉर्मली कि जो कंपटीशन का लेवल है ना वो मॉडरेट रहेगा, हाई नहीं रहेगा, लो नहीं रहेगा, मॉडरेट रहेगा, मीडियम सा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसी को देख के तैयारी करनी है। 16 वाले में कंपटीशन का लेवल जो मॉडरेट रहने वाला है। अब बात करते हैं 18 वाले के बारे में। ठीक है, तो भाई 18 में जो कंपटीशन का लेवल है, जिस तरह से फार्म भरे गए थे, लड़कों का दिमाग की कंडीशन कैसी है, पढ़ाई कैसे हो रही है, कितना कंपटीशन करने वाले हैं, कितने लोग भटक चुके हैं, बहुत बातें हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो मैं इसमें बस यही बताऊंगा कंपटीशन का लेवल क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें कंपटीशन का लेवल है मीडियम से मॉडरेट। ठीक है, इसके बीच बीच में रहने वाला है, हाई नहीं रह कह सकते बिल्कुल भी, लो भी नहीं रहेगा, तो मीडियम से मॉडरेट के लेवल में रहेगा। आपको तैयारी बिल्कुल हाई लेवल की करके चलनी है जिससे आपका सिलेक्शन मॉडरेट लेवल में हो जाए, समझ रहे हो। तो ये रहा 18 वाले का हिसाब। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है यूपी ट्रिपल जेई 2016 एग्जाम डेट। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2 एग्जाम कोलैप्स कर रहे हैं, एक तो 27 दिसंबर को एएसओ का एग्ज़ाम और जेई वाला। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब ये क्लियर हो चुका, सर ने बताया मुझे कि भाई आपका 16 वाला जो एग्ज़ाम है वो जो 17 है उसको, हाँ 17 जनवरी को कन्फर्म है।
आपका एग्ज़ाम 17 जनवरी से पहले पहले हो जाएगा भाई, इस बात को यकीन मानो, ये बिलीव करो। उसी को मान के आपको तैयारी करनी है, भटकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ इसी तारीख को हो जाना चाहिए भाई, इससे ऊपर ना जाए, बहुत ज़्यादा समय हो गया, ठीक है। तो इसकी एग्ज़ाम डेट जो है फ्रेंड 17 जनवरी और 27 दिसंबर में एएसओ का एग्ज़ाम हो जाएगा, बताया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यूपी ट्रिपल सी जेई 18 वाला एग्ज़ाम डेट। तो फ्रेंड्स सिलेबस तो आपको कैलेंडर में, जब कैलेंडर आएगा तो सिलेबस तो मिल ही जाएगा 10 दिन 12 दिन में, ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट, इसकी एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है फ्रेंड्स। तो 18 वाले की जो एग्ज़ाम डेट है वो मार्च के फर्स्ट वीक में कन्फर्म है फ्रेंड्स, ठीक है। फर्स्ट वीक से एक दिन ऊपर नहीं जाएगा, पक्की बात बता रहा हूँ। आप अपनी तैयारी, मार्च आपके पास 3-4 महीने हैं, उस हिसाब से तैयारी कीजिए कि मार्च तक पहुँचते पहुँचते आपकी तैयारी अच्छी लेवल की हो जाए, ताकि पेपर होते सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मार्च फर्स्ट वीक में आपका 18 वाला पेपर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि हमको लखनऊ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। 2 नवंबर को धरना है, विशाल धरना बताया जा रहा है, ठीक है, लखनऊ पे भवन। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, देखिए जितना ही मैंने आपको डाटा बताया है अभी एग्जाम डेट के बारे में, सिलेबस के बारे में, जो ही कुछ बताया है कैलेंडर के बारे में, वो सही समय पे हो जाए ये भगवान की देन है, बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी फ्रेंड्स हमको ना अपने लेवल पे बहुत कुछ करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कोई हमारे लिए खड़ा हुआ है, कोई टीचर जो कह रहा है कि भाई लखनऊ आओ, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, वो कोई भी टीचर हो सकता है, चाहे सब आप सभी लोग, तो भाई हमको जाना चाहिए, आप इस बात को समझिए, ठीक है। देखिए यार मेरे भाई की 1 नवंबर को इंगेजमेंट है, ठीक है। मैंने फिर भी रिजर्वेशन करवाया है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा जाने की, 1 तारीख को रात में ही निकल जाऊँगा भाई मैं, ठीक है। 2 तारीख को लेट पहुँचूँगा, जल्दी पहुँचूँगा, लेकिन पहुँचूँगा ज़रूर, ठीक है। तो अभी आपसे मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, जल्दी सब कुछ हो जाएगा, एग्जाम टाइम से हो जाएगा, इसलिए जाना चाहिए भाई हमको, ठीक है। आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आवाज़ में ही दम होना चाहिए भाई, ठीक है। आपको जाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पास में है तो भाई वो तो ज़रूर जाए, दूर है तो भाई कोशिश करे जाने की, जितना संभव प्रयास हो सके उतना प्रयास करे लखनऊ पहुँचने के लिए भाई, ठीक है। क्योंकि यार टाइम बहुत काफ़ी हो चुका है, ठीक है। और आयोग पे पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता इनकी बात पर कि समय से कुछ कराएंगे, तो वहाँ जाके ही बात बनेगी, कुछ बनेगी तो, वरना नहीं बनती भाई साहब, ठीक है। तो ये तो होगी बात लखनऊ जाने की, ठीक है। कोशिश करना भाई अधिक से अधिक वहाँ पहुँचो, ठीक है। चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि तैयारी छोड़ दें, ये कहते हैं भाई मेरे से बहुत लोग फ़ोन करके कमेंट पे कि भाई हम तैयारी छोड़ रहे हैं, एग्जाम हो नहीं रहा है, डेट आ नहीं रही है, हम परेशान हो चुके हैं, डिमोटिवेट हो चुके हैं, हमारे बस का नहीं है। भाई एक बात बताऊं आपको, यकीन कर लेना भाई दोस्त, अगर आप इस पेपर की तैयारी छोड़ रहे हो ना, आप अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ भाई। देखो मेरे जानने वाले कई मेरे सीनियर दोस्त फ्रेंड बहुत हैं जो तैयारी बिल्कुल छोड़ चुके हैं, ठीक है। मेरी क्लास में 120 लड़के थे, उनमें से आज तैयारी करने वाले सिर्फ 40 बचे हैं। उनमें से आधे चले गए प्राइवेट नौकरी करने, आधों ने शादी वादी करके बड़े बच्चे बच्चे कर लिए, ठीक है, टाइम पास चल रहा है। आधे ग्रुप डी में प्लस, मैक्सिमम प्लस में लगे लड़के, जेई की तैयारी करने वाले लड़के जिन्होंने फार्म भरा था ना, उनमें से आधे तैयारी छोड़ छोड़ के प्लस प्लस में चल गए भाई, ग्रुप डी में चले गए, ठीक है। एनटीपीसी ये सब वैकेंसियों में जा रहे हैं, तो यार नॉन टेक में चले गए, तैयारी छोड़ दी। तो और आप भी छोड़ रहे हो हैं, तो क्या, किसका क्या ले जाओगे आप, ये बताओ, किसका क्या लॉस हो जाएगा, आपका ही लॉस है इसमें। आप नहीं तो और कोई आपकी जगह जी बन जाएगा, देखना बैठ के फिर। तो भाई ऐसी मूर्खता वाला काम मत करना कि तैयारी छोड़ दोगे हम, ठीक है। भाई मेरे बहुत बड़ी गलती कर दोगे, एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ दोगे आप। एग्जाम डेट नहीं आ रही है ये बात समझ रहे हैं, पेपर काफ़ी टाइम से नहीं हुआ समझ रहे हैं, डिमोटिवेशन डेली होते हो, घर से बाहर निकलना मुश्किल है, ये भी हम जानते हैं भाई, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो क्या करें, छोड़ दें, नहीं छोड़नी है। जब आपको लोग ताने मारना शुरू कर दें, घर परिवार में रहना मुश्किल कर दें, आपके घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, समझ लेना भाई साहब, उस टाइम समझ लेना अब तुम्हारा सही वक्त स्टार्ट हो गया है। जब भी आपको लोग क्रिटिसाइज करें, आलोचना करें, तो समझ लेना चाहिए अब आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने वाले हो, सफलता आपके बहुत नज़दीक आने वाली है, यही सोच लेना चाहिए भाई साहब। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विवेकानंद कहते हैं। तो भाई तैयारी छोड़ने का तो दिमाग से ख्याल निकाल देना बिल्कुल भी, क्योंकि देखो आपको पता है इलेक्शन आने वाले हैं, वैकेंसी बहुत अधिक आएंगी, और ये भी वैकेंसी क्लियर हो जाएंगी पक्का, यकीन मानिए। तो भाई तैयारी छोड़ने से क्या होगा, आपकी सफल होने की संभावना खत्म हो जाती है, ठीक है। तो तैयारी छोड़ने का तो दिमाग से ख्याल निकाल देना बिल्कुल, ठीक है। ऐसा मौका नहीं मिलेगा, अच्छी खासी वैकेंसी 1400 वैकेंसी बहुत होती हैं,
18 वाले फार्म में 1400 हैं, 300 उसमें, 16 वाले में 1400 और आने वाली। जल निगम में 1000 वैकेंसी आएंगी, नगर निगम में वैकेंसी आएंगी, इरिगेशन सब में वैकेंसी आ रही है यार। छोड़ने का तो मतलब ही नहीं बैठता भाई मेरे। आप एक सही समय का इंतजार करो। हम जानते हैं समय बहुत ख़राब चल रहा है, हमारी हालत ख़राब चल रही है, हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है, हमारे सुनने वाला कोई नहीं है, सब भ्रष्ट हो चुके हैं भाई। पूरा आयोग भ्रष्ट है। मुझे लगता है उस आयोग में एक भी ईमानदार आदमी नहीं है जो ये कह सके भाई इन बच्चों का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है। तो यार आप देखो, जब मैं ये बात बताऊँ, जब समय खराब चल रहा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो और कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो एक काम करना चाहिए मेरे भाई, शांति से सही समय का इंतजार करना चाहिए और सब चीज़ को समय पर छोड़ देनी चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। समझ रहे हो? तो भाई तैयारी तो छोड़ना मत, ठीक है। और मोटिवेट कैसे रहें, एक बात बताओ यार, अगर आपको बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है। क्योंकि तैयारी जब करोगे ना तो खुद ही मोटिवेट रहोगे यार, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि तैयारी ठीक नहीं चल रही है। उस पर ध्यान दो मेरे भाई। हम लोग बिल्कुल फंस चुके हैं डिप्लोमा करने के बाद। बात का यकीन मानिए दोस्त, कभी कभी सोचिए इस बात को, डिप्लोमा करके कितनी बड़ी मूर्खता वाला काम किया हम लोगों ने। पहले हालत ठीक थी लेकिन अब दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। क्या बचा है हमारे पास बताओ? साला आंख में आंसू है बस, दिल में दर्द रहता है, भविष्य को लेके घुटन रहती है एक हर वक्त, ढंग से नींद भी नहीं आती है, उठ उठ के पढ़ना पड़ता है बार बार, वही सब किताबें बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। आज याद करते हैं सारा दिन फिर भूल जाते हैं, फिर उससे पढ़ो, फिर गुप्ता, खुरमी, अगौर, यूथ कंपटीशन, पता नई नई बुक है। पर क्या कर सकते हैं भाई, छोड़ नहीं सकते ना यार, यही ज़िंदगी रह गई है बस हमारी तो। भाई जो लोग बोल रहे हैं ना कि हम तैयारी छोड़ दें, उनके लिए एक मैं छोटी सी कहानी लेके आया हूँ यार। आप समझने की कोशिश करना और उसको अपने आप से जोड़ने की कोशिश करना यार, ठीक है। कहानी क्या है, आपने महाभारत तो सुना होगा, देखा होगा। तो महाभारत में क्या होता है कि एक बार द्वारकाधीश मतलब कृष्ण भगवान और अर्जुन एक हवन कर रहे होते हैं, ठीक है, हवन। तो वहाँ पे क्या होता है, एक साधु आता है और वो कहता है द्वारकाधीश से, हे प्रभु, मेरी वाइफ के बच्चा होता है, लेकिन उसी 10 मिनट 20 मिनट बाद एक सॉरी यमराज के दूत आते हैं और मेरे उस बच्चे को ले जाते हैं, मार देते हैं। मतलब यमराज आते हैं और मेरी संतान को ले जाते हैं, ठीक है। मेरी पत्नी जो माँ नहीं बन पा रही है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम तो अभी हवन कर रहे हैं, इसके बाद हम आते हैं आपके पास, ठीक है, देखते हैं आपकी समस्या क्या है। तो अर्जुन कह वो महात्मा कहता है, नहीं आप अभी चलिए, मेरी वाइफ के बच्चा होने वाला है, वरना लेट हो जाएंगे तो यमराज आएगा मेरे बच्चे को ले जाएगा। तो उस टाइम अर्जुन कहते हैं, ठीक है आप हवन कीजिए, मैं जाता हूँ उनकी रक्षा करने के लिए। तो उस महात्मा कहता है, नहीं ये बहुत बड़ी लेवल की समस्या है, तो बड़ा ही आदमी सॉल्व करेगा, कृष्ण भगवान को जाना पड़ेगा, आप तो छोटे हो, आप नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम सॉल्व। तो अर्जुन कहते हैं कि महात्मा, अगर मैं आपके बच्चे को बचा नहीं पाया ना, तो अपने ही धनुष से आग उत्पन्न करूंगा और उसमें जल के मर जाऊंगा, ठीक है। ये वचन देते हैं। तो वो महात्मा कहता है, ठीक है चलिए फिर। तो अर्जुन उनके साथ चले जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, तो बच्चा जब होता है ना उनकी वाइफ के, उस महात्मा की वाइफ के जब बच्चा होता है, तो अर्जुन क्या करते हैं, अपने बाण निकालते तरकस से और कमान में लगा के फेंकते हैं, ठीक है। और उस बाण में से 1 लाख करोड़ बाण निकलते हैं और उस पूरे घर को घेर लेते हैं चारों तरफ से, एक जाला सा बन जाता है। और अर्जुन कहते हैं उस ब्राह्मण से कि ब्राह्मण देवता देखिए, मैंने आपके घर की सुरक्षा कर दी है, अब कोई भी परिंदा भी इसके अंदर नहीं घुस सकता है। तो होता क्या है, तो जाला सा बन जाता है, घर बिल्कुल सेफ रहता है, उसमें कोई नहीं अंदर एंट्री नहीं कर सकता। तो जैसे ही बच्चा होता है ना, तो यमराज के दूत आते हैं, उस वो टूट जाता है जाला, उस बच्चे को लेके उड़ जाते हैं, यमराज लेके चला जाता है उस बच्चों को, जो बच्चा हुआ था। तो क्या होता है फिर, वो महात्मा कहता है, देख लीजिए अर्जुन जी क्या हुआ, आप तो बहुत बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे थे, क्या हुआ। तो तो अर्जुन क्या कहता है कि ठीक है, मैं असफल रहा, मैं फिर कोशिश करूँगा। तो भाई आप इस बात को अपने आप से जोड़ने की कोशिश करना। तो अर्जुन जो है यमराज के पास जाता है, यमराज के जो दरवाज़ा है वो खुलता नहीं है, बहुत कोशिश करता है, बहुत बार चलाता है, बहुत कुछ करता है, मतलब कुल मिला के उसके हाथ में असफलता ही मिलती है, ठीक है। जब वो असफल होकर नीचे आता है, तो अपने ही बाण से अग्नि पैदा करता है, उसमें कूदने की कोशिश करता है। तो वहीं कृष्ण भगवान आते हैं और कहते हैं कि भाई यही मत करो यार, क्या करने जा रहे हो। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु, सामने एक लोहे की दीवार हो और आदमी उसे तोड़ने का पूरा प्रयास करे, अपने खोपड़ी को उसमें बार बार मारे,
पूरा प्रयास करे और टूटे नहीं तो क्या करे? तो कृष्ण भगवान कहते हैं नहीं टूट रही है तो फिर कोशिश करनी चाहिए। वो कहता है अर्जुन अगर कोशिश करता रहेगा तो मर जाएगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं भाई इसी में मरने में तो वीर की शान होती है। ठीक है, आप समझ रहे हो दोस्त, मैं यही कह रहा हूँ। और फिर फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई अगर जिस वक्त तुमने प्रयास करना छोड़ा था उस दीवार को तोड़ने से पहले आप हट गए थे वहाँ से, क्या पता आपके अंतिम प्रहार से वो दीवार टूट जाती, आपको सफलता मिल जाती। तो भाई वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ यार दोस्तों, कि अगर आप तैयारी छोड़ रहे हो ना तो क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाता। कन्फर्म है भाई साहब, अगर आपकी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो, आपकी सच्ची सच्ची आत्मा से तैयारी कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन निश्चित होना है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो भाई इस कहानी को से बस ये शिक्षा मिलती है, हम लोगों को सीखना चाहिए कि हमको प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। ठीक है, कोई कुछ भी कहे किसी बात बात पर ध्यान नहीं देना है, हमको अपनी तैयारी करना है, अच्छा रिजल्ट लेके आना है। ठीक है, तैयारी अच्छी होगी ना भाई तो सिलेक्शन हो जाएगा, पक्की बात है। अगर तैयारी सही है और आपको निश्चित हो गया आज कि भाई मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब मैं एग्जाम क्वालिफाई कर दूँगा, चाहे रात में ले लो, दिन में कभी भी एग्जाम ले लो, चाहे कल ही एग्जाम ले लो, तो इससे क्या होगा, तो आप तो निश्चित हो गए ना कि आपकी तैयारी पूरी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिंपल, आपकी ज़िंदगी भरी टेंशन खत्म। ठीक है, तो एग्ज़ाम जब भी होना चाहिए तो ज़रूरी ये है कि एग्ज़ाम में सब सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि एग्ज़ाम आए और गए, एग्ज़ाम बहुत आएंगे, लेकिन ज़रूरी क्या है कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है यार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद। आप शायद कुछ सीखे हों इससे। ठीक है भाई।